क्योंकि भाई देहरादून जो था वो नहीं रहा। हम लोग दिल्ली गए भाई, दिल्ली से 1000 गुना अच्छा मोमो देहरादून में है, जिसमें आपको गंदा ट्रैफिक और कम से कम 100 किस्म की थार दिखेंगी। अगर चिकन मोमोज खाने होते हैं तो भाई माय फेवरेट प्लेसेस। वैसा नहीं, आज मैं गुरप्रीत के साथ पहली बार जेंडन क्लब के वास्ते नहीं मिला हूँ। ऐसे तो हम दिल्ली भी गए साथ में, और हम पहली बार बैत के नाम से बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सैम भैया ने हायर हाउस में 8 किलोमीटर भागा, पर गुरप्रीत ने 3 दिन में 100-150 किलोमीटर भाग लिया था कैमरा लेके। असली हायर हाउस जो हायर हाउस हुआ है ना, उसमें ये एथलीट्स का नहीं, इन एथलीट के जो वीडियो ना रहे थे वो ज्यादा भागे कि अब इस स्टेशन में अब ये भाग रहे। तो सैम तो अपनी एक रेस भागा, ये जेन के 8 लोग ले 8 बार भागा है। मतलब मैंने 8 किलोमीटर से ज्यादा भागा, मैं तो दूसरे दिन चले गया था वापस कि भाई। और मैं तो सबसे भाग ही रहा था इधर से उधर, और ये तो रुका नहीं है, मैं तो रुका ही नहीं हूँ बिल्कुल ही। इसका कैमरा गर्म हो गया था एट वन पॉइंट, और ये सब कैमरा मैन को ना एक अलग बैच दे रहे थे कि आपने रिकॉर्ड किया, ये और बड़ी बात है। देहरादून में भाई, अभी हम असली देहरादून में, मेरा घर किमारी में है, जो देहरादून से 20 मिनट ही दूर है। तो मेरे घर से 15 मिनट में तो मॉल भी हो, लेकिन ये जो 15 मिनट का रास्ता थोड़ा गंदा है, लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट। क्योंकि भाई देहरादून जो था वो नहीं रहा। अगर अब तुम्हें देहरादून का मजा चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा तो देहरादून से दूर आना पड़ेगा। देहरादून तो मतलब बहुत ज्यादा डेवलप काइंड ऑफ हो गया। देख भाई, अच्छी चीज भी है पर गंदी चीज भी है। देहरादून से जिनको प्यार है वो सिर्फ देहरादून के पुराने हैं। हाँ, जिनको पुराने देहरादून से प्यार है, सिर्फ उन्हें देहरादून से प्यार है। नहीं, शहर से किसको प्यार होता है? डेवलपमेंट हो रही है जब शहर की, तो उससे किसको प्यार ही होगा यार। वही है, जिनको प्यार है उनको उस पुराने देहरादून से। वही मैं कह रहा हूँ, पुराने जो है उन्हीं को पसंद है, बस जो नए हैं उनको तो क्या ही पसंद या भाई, क्योंकि देख हमारी फैमिली की इतनी मेमोरीज है कि भाई हम इसी जगह पे खाएंगे, ये रास्ता लेंगे, हमें संडे को यही करना है। हर फैमिली के खुद के ट्रेडिशन होते हैं। अब मेरी एक बंटिक्की वाली रील थी, हाँ। उस पर लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं कि भाई मैं 10 साल से खा रहा हूँ, 15 साल जो देहरादून से तू है, मैं हूँ भाई, हमने वो बचपन से खाई है। वही, और हमें पता है वो दानन वाला में कितने बजे आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा, और उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो किस पे देगा, वो कितनी चटनी डालेगा, और उसका भी टेस्ट बदला नहीं है। तो ये कुछ चीज़ है जिसकी वजह से देहरादून आपको अपने पे ही रख रहा है अभी तक, वरना बाकी एज अ सिटी तो भाई, सिटी तो फिर मेमोरीज खत्म ही करती है जब और क्या डेवलपमेंट हो रही है तो। कुछ चीज़ अच्छी भी हो रही है। जेंडन क्लब हाँ, अगर वैसा शहर होता अभी तक तो नहीं आता जनरल तो क्लब। वो भी नहीं आता, और फिर वही है मतलब वही है, दो पहलू हैं इस चीज़ों को देख। भाई, देयर ऑलवेज टू साइड्स। पर जो दूसरे डेवलपमेंट की है वो थोड़े और अच्छे तरीके से हो सकती है। हाँ, इट कैन बी प्लान अ बिट मोर। हाँ, इट्स एक रीज़न ये भी है जो हमें इतना दुख हो रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है, और इस बहुत जल्दी के कारण बहुत लोग आ रहे हैं, और इतने लोग अकोमोडेट ही नहीं कर सकता ना देहरादून। बिल्कुल भाई इतनी बढ़ जो रही है। 10 मिनट का शहर नहीं है अभी भी। अगर तू सुबह जाएगा, या फिर अगर हम सुबह कुछ भी करते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कोई भी जगह, बिल्कुल। तू रेलवे स्टेशन से डाइवर्जन आ जाओ, तू कहीं भी आ जाओ, तो 10 मिनट ही लगने हैं। बिल्कुल। पर भाई अगर तू अभी, मैं तुझे बोलूँ कि तेरे को मॉल से रेलवे स्टेशन जाना है भाई, वो एक टोटली डिफरेंट कहानी है। 1.5 घंटा, वो एक 1.5 घंटे की कहानी है अब, जिसमें आपको गंदा ट्रैफिक और कम से कम 100 किस्म की थार दिखेंगी। थार को क्यों तोड़ा? हाँ भाई मैं बताता हूँ, देहरादून वाले जो पुराने और जो नए में क्या फर्क है। जो देहरादून में नए हैं वो चला रहे थार, और जो पुराने हैं वो चला रहे चिमनी। सही बात है। पर जिमनी प्रैक्टिकल गाड़ी है, मतलब जिमनी भाई, जिमनी अगर देखा जाए, जेन्युइनली देखा जाए, जिमनी इज द बेस्ट ऑफ रोडर आउट देयर। भाई जिमनी बड़ी बड़ी गाड़ी है भाई, लैंड क्रूजर, थार, कोई भी गाड़ी है उसे खींच देती है। क्योंकि जिमनी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें भाई जीरो इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो लिटरली एक इंजन है और उसके ऊपर एक धांजा है, इसके ऊपर 2 सीट है, उसमें कोई मैकेनिक्स नहीं है। वो एक प्योर वन। अब जो भी गाड़ी आ रही है थार वगैरह, इसमें आ रहा है टर्बो। थार का मुझे पता नहीं है कि आ रहा है या नहीं, पर बहुत गाड़ी में आजकल आता है टर्बो। जिमनी हो गया आपकी नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर का एक इंजन है, जिसमें कोई मैकेनिक्स नहीं है, एडस कोई फीचर्स पे ध्यान ही नहीं है। सिर्फ एक गाड़ी है जिसका एक अच्छा सस्पेंशन है, एक अच्छा ग्रिप सिस्टम है। अच्छा, और भाई लोग ये नहीं समझते, लोग ना बड़ी गाड़ी ढूंढते हैं। अब फॉर एग्जांपल थार रॉक्स है भाई, एक अगर पतली ट्रेल है तो फिर गाड़ी की जितनी भी कैपेबिलिटी हो, जो उसकी है नहीं, तो वो फिट ही नहीं आएगी।
जिमनी एक पतली गाड़ी है, अब लोग उसे बेशक अनकंफर्टेबल बोले, मैंने माना हो सकता है वो डेली ड्राइव के लिए अनकंफर्टेबल हो दूसरी गाड़ियों से, लेकिन भाई प्रैक्टिकल है। जहाँ पे आपको जाना है, अगर आपको ऑफ रोड जाना है तो आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका टर्निंग रेडियस और वो इतनी पतली हो कि वो कहीं से भी निकल जाए। बिल्कुल। अब भाई सुमेर की लैंड क्रूजर है, भाई क्या गाड़ी है, लेकिन भाई वो इतनी मोटी है कि कुछ जगह है जहाँ पे वो नहीं जाएगी, लेकिन जिमनी जरूर चली जाएगी। सही बात। जिमनी दिखने में भले ही थोड़ी सी खराब लगती है, बट भाई मैं जिमनी मुझे तो सुंदर भी बहुत लगती है, क्योंकि भाई जिमनी इज फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। कोई भी ग्लोबल मार्केट की चीज जब इंडिया में आनी होती है, लोग बहुत हाइप बनाते हैं कि ये आ जाए, पर अब जब आ गई है तो लोगों को उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, कि इंडिया में लोग चाहते हैं कि अगर हम 10-15 लाख रुपए खर्च कर ले तो कुछ बढ़िया मिले, बस कर दे। अब देहरादून की अगर बात करें तो भाई ये मेरे घर की बगल की दुकान से मोमो आए हैं। अगर तुम देहरादून में हो, एक तुम्हारा फेवरेट मोमो वाला है और एक तुम्हारे घर के बगल वाला मोमो वाला है। जो फेवरेट मोमो वाला है वो तुम्हारा फेवरेट है, लेकिन जो घर के बगल वाला मोमो वाला है उसकी कुछ अलग ही वैल्यू है। वो घर की याद दिला रहा है, घर की याद नहीं, वो जल्दी आता है, वो एट वन पॉइंट आएगा। भाई हम लोग दिल्ली गए, भाई दिल्ली से 1000 गुना अच्छा मोमो देहरादून में। आई कैन भाई, अब देख दिल्ली में होते पत्ता गोभी वाले, ये ना वो है सूरज चंक्स वाले, न्यूट्री वाले। अब भाई आज ट्यूसडे है तो आज चिकन मोमोज नहीं है, पर अगर चिकन मोमोज खाने होते तो भाई माय फेवरेट प्लेस इज ऑर्चिड एंड देयर चिकन चीज को थे, या फिर तंदन। तंदन की वजह से एक बात है भाई, तंदन में आई तो ऐसा आगे से वो प्लॉट बेच रहा हो भाई बंदा, वो भी फ्री में तो उस पर जाएगा ना भाई, बोलेगा नहीं है, और इतने गंदे देगा तो बोलेगा क्या नहीं है, रूडली बात करता है वो, बट जो पर भाई उसका टेस्ट तो वो अनबीटेबल है, मतलब उसकी रूद होने में भी कोई बात नहीं है, तो है हाँ, खाना है बस। खाना अच्छा भाई उसका, जो भी है बहुत अच्छा खाना है उसका। रूदली भी क्या भाई, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई, 100-150 लोग आ जाते हैं दुकान के बाहर 5:30 बजे। यार पहले मेरे को एक बात बताओ, सोशल एंजाइटी नेचर है या फिर मतलब सोशल एंजाइटी से कोई बंदा बाहर आना चाह रहा है तो वो नेचर का पार्ट हुआ उसके, या फिर स्किल हुई, मतलब बीइंग एक्सट्रोवर्ट? भाई स्किल तो ही ना होती है, एक्स्ट्रोवर्ट होना नेचर का भी बात नहीं होता था। सोशल एंजाइटी एक बड़ी, मैं गाली ना देता नहीं कैमरा में, पर सोशल एंजाइटी ना एक ऐसी चीज़ है तुमने अपने सर में बैठाई हुई है कि दुनिया को फर्क पड़ता है और इनके सामने मैं अच्छा दिखूं, जबकि भाई अगर कोई हम हर हफ्ते मिलते हैं, अब भाई जो भी हो, चल मुझे तेरी कदर है तुझे मेरी है, लेकिन इन दी एंड तो अपने घर जाके मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा कि अरे उसने ये बोला, उसने ये किया, या फिर मैं तेरे बारे में नहीं सोच रहा। अगर सोचूंगा तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बस, नहीं सोचेगा। अबे तू सोचेगा मेरे बारे में कि मेरा दोस्त है या कुछ है, तू ये नहीं सोचेगा कि अरे यार वो ऐसे सबके सामने ज़ेन में वो कर रहा था, चीख चिल्ला रहा था, बेब्लेट खिला रहा था, तो ये नहीं सोचेगा। जैसे सोशल एंजाइटी कि फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करता हूँ, अगर मैं एक वीडियो ना रहा हूँ अपनी प्रैंक वाली और मैं किसी स्ट्रेंजर को, जैसे अभी मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैं लोगों को जाके कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि भैया ये अलाउड नहीं है, उधर क्या क्या क्या, तो इतना सुंदर लगना है ना, उस पर भी 6 लाख व्यूज है। पर अगर तुम एक स्ट्रेंजर को अप्रोच कर रहे हो और तुम्हें शर्म आ रही है, तुम डर रहे हो कि मैं इसे अप्रोच करूँगा क्या आएगा, तो तुम्हें रियलाइज करना है कि उस इंसान की खुद की जिंदगी है। पॉइंट ए वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा घर जाके, पॉइंट बी व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, वो तुम्हें मना कर देगा ना, वो तुम्हारे बारे में कुछ गंदा सोचने भी नहीं वाला, वर्स्ट केस सिनेरियो तो वो तुम्हें मना कर देगा। बाकी जब तक तुम बदतमीजी नहीं कर रहे, इट इज ऑलवेज गुड टू टॉक टू पीपल, क्योंकि अगर तुम लोगों से बात करोगे तभी यू विल गेट टू नो पीपल, एंड वंस यू नो पीपल तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे टाइप के लोग कौन है। कि फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बात कर रहे हैं, अब बिना बात करे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि गुरप्रीत कैसा है, गुरप्रीत मेरे टाइप का, जैसे तुझे खाने का शौक है भाई, मुझे है, तो ये हमारी एक बॉन्डिंग चीज़ हो गई। पर ये बिना बात करे तो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक मैं तेरे से बात नहीं कर रहा तू मेरे से सैम का दोस्त है, पर जब हम बात करेंगे फिर तो स्ट्रेंजर्स ही हो गए ना, बिल्कुल ही। पर अगर हम बात करेंगे, कहीं जाएंगे, हम दिल्ली गए साथ में, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई हम दोनों को खाने का शौक है बहुत, हम दोनों को कंटेंट का शौक है, ट्रैवल का शौक है, बैक पैकिंग का शौक है, तो बातें करना बहुत ज़रूरी है। बाकी फिर अगर तू किसी और टाइप पे आ जाएगी, सपोजिंग बहुत सारी वीडियोस होती है इसमें, आजकल लोग कहते हैं कि अरे आपने कैसे कर दिया, जैसे सोशल वीडियोस होते हैं, जैसे मैं बोर्ड लेके खड़ा हो जाता हूँ कि मेक मी लाफ एंड विन मनी। भाई तुम्हें ये देखना है कि गुरप्रीत तू समझ, तू मॉल में घूम रहा है इसके साथ, तो अपने दोस्त के साथ, ठीक है, तू सैम और ये मॉल में घूम रहे हैं, अब सामने एक बंदा खड़ा है जिसपे एक बोर्ड है मेक मी लाफ एंड विन मनी। अब उसको कोई सोचने एंजाइटी नहीं है, वो बंदा में हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 2 सिनेरियोज है, या तो तुम बोलोगे वाह यार ये तो कुछ इंटरटेनिंग हो रहा है, हम कर लेते हैं। अगर एक दूसरे सिनेरियो में तुम्हें लगा कि अरे यार ये क्या बनती कर रहा है, उसमें भी ना तुम ये 1 सेकंड सोचोगे
बोलोगे चलो हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, हम पे टाइम नहीं है, लेकिन तुम उस बंदे का गलत नहीं सोच रहे। तो इट इज़ वेरी डम कि तुम्हें सोशल एंजाइटी हो, बिकॉज क्यों, मैन एक सोशल एनिमल है, इंसान जो करता है सोसाइटी के लिए करता है भाई। इन दी एंड ना, अगर तू बहुत दूर तक देखे ना तो हर चीज़ लिंक हो जाती है। अगर तू पैसे भी कमा रहा है, अगर तू किसी को खुश करने के लिए नहीं तो किसी के लिए कमा रहा है, अगर तू कपड़े पहन रहा है तो तू किसी के लिए कर रहा है। एक सोसाइटी है, सोसाइटी में सब सोशल बींग्स है, मैन इज अ सोशल एनिमल। हम भाई वुल्फ तो है नहीं ना कि अकेले चलेंगे, और वुल्फ भी पैक में चलता है। तो भाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू पीपल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग सोशल। अब मैं तेरे को एक सही सी चीज़ बताता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। अभी 5-6 दिन पहले स्पाइडरमैन लगी थी। स्पाइडरमैन में ना मैं गया था, हमारे 1-2 दोस्त हैं, तो सैम भी था। तो ना मैंने वो वाले वेब शूटर्स मंगवाए थे ब्लिंकिट से 200 रुपये के, और मैंने ऐसी मॉल में सबको मार रहा था पूछ के कि भैया मैं आपको मार सकता हूँ, वैसे मार देता था, ठीक है। तो अब सैम कहता कि भाई लोग चिढ़ेंगे, ये चिढ़ेंगे, पर ऐसे मैं लोगों को मार रहा था ना, पहले तो लगा फ़नी, पहले तो वो हंसे, तो पहले तो अगर इंसान हंस रहा है ना तो ये अच्छी बात है। दूसरे जितने बच्चे थे ना, जब भी मुझे बच्चे मिले तो मैंने अपने हाथ से निकाले, वो मैंने उन बच्चों को दे दिए, तो वो बच्चे खुश है, मुझे याद रखेंगे। वो जब भी उस खिलौने से खेलेंगे वो याद रखेंगे कि मॉल में कोई भैया थे, वो कुछ तो अपनी पंती कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये दिया था कि ये रख ले तू। तो भाई आप जितना, तू हमेशा यू विल अप्रिशिएटेड अगर तेरे से कोई बात करेगा, इफ समवन विल ट्राई टू गेट टू नो यू। भाई सोशल एंजाइटी जिसको होती है ना, वो बहुत बार ना अपने आप को खो देता है वो इंसान, क्योंकि अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता फॉर व्हाट ही ट्रूली इज। समझ अब मेरी बात। अगर तू एक इंसान है जिसको बकचोदी पसंद है, लेकिन तू बकचोदी नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मैं ये करूँगा तो ये बुरा ना मान जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, भाई अंत में तू अपने आप को दबा के तू खुद दुखी रहना शुरू हो जाएगा। जस्ट टू मेक समवन हैप्पी, जो एंड में केयर ही नहीं करता, जिसको एंड में उसकी ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें हैं कि उसको वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको अपने दिमाग में खुश करने के लिए भाई तू दब रहा है। अगर भाई आज के डेट में तू एक स्कूल में जाएगा, तू 11th-12th क्लास में जा, तू हमारे टाइम से कंपेयर कर, हमारा टाइम भी अभी था कुछ टाइम पहले इवन दो, पर इतने कम टाइम में ना इतना फ़र्क आ गया है। लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे बच्चे हैं ना भाई, स्पेशली बच्चे तो देखियो बहुत कंजर्वेटिव हो गए भाई। जब हम 4th-5th क्लास में थे ना, हम चीखते चिल्लाते थे, हम कितनी, भाई अगर तू एक 4th-5th क्लास में हमारी क्लास में जाएगा तो भाई उस क्लास में सर्वाइव करना मुश्किल था। बिल्कुल आजकल भाई बच्चे चुप है, बहुत सारे नहीं, कुछ बच्चे हैं अभी भी बकेत बहुत है, ठीक है। मेरे तो जो है वो बहुत ही बकेत है, लेकिन बहुत रेयर हो गए भाई मेजॉरिटी बच्चे ना भाई बहुत शांत हो गए, लोग टोन डाउन हो गए, विच इज नॉट बैड, होना चाहिए पर कम। टोन डाउन वहाँ भाई, टोन डाउन वहाँ हो जाए, जरूरत है वही। अगर तुम मस्ती नहीं कर रहे भाई और तुम यही सोच रहे कि तो भाई वो कोई फिर सीन नहीं है ना भाई। धीरे धीरे ना, जैसे लोग कोरिया में, पहले याद है कोरिया की वीडियोस आते थे, नॉर्थ कोरिया के पहले वीडियोस आते थे कि भाई ये देखो ये लोग रोबोट बनते जा रहे हैं, भाई सभी बनते जा रहे हैं, सब बहुत परफॉर्मेटिव हो गए हैं, सब लोग एक बहुत हार्ड बननी। देख तूने इस टाइम पे नोटिस किया होगा, जो हम पहले डालते थे, हम कुछ भी डालते थे, अब ना लोग बहुत हार्ड बनते हैं भाई। पहले बर्थडे पे क्या स्टोरी आती थी, और मेरा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, और इसमें ना गंदी सी कोई फोटो, भाई अब ना लोग हार्ड बनेंगे, कोई भारी चीज लिखेंगे, 2 मिनट म्यूजिक बस जस्ट फोटो लगा दिया और हैप्पी बर्थडे लिख दिया नीचे। हैप्पी बर्थडे भी आजकल तो भाई बहुत एस्थेटिक के चौथे हो गए ना। एक तो लोग भाई, सब लोग सबको दिखाने में तुले हुए कि हम तो बहुत हार्ड है, हम तो टफ है। भाई तू खुद देखना भाई, वो ना एक लोगों से वो चले गया है, बहुत लोगों से वो मजा चले गया है, मतलब वो स्पार्क चले गया एक जिंदगी जीने का। भाई बहुत लोगों का वो पाथ चले गया कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे। इसलिए मैं तो भाई मेक श्योर करता हूँ कि अगर मैं हूँ, मेरे साथ जैसे अभी तुम लोग दिल्ली गए थे भाई तुझे ये होता है, मैं नहीं होता तो तुम लोग क्या कर रहे होते खान मार्केट में, और मैं बताता हूँ क्या कर रहे थे भाई। अब देख बकचोदी ली हमने लोगों से, पहले तो हमने पैसे भी कमाए उससे पता क्या हुआ था, हम दिल्ली में थे, हम खान मार्केट में थे, तो मेरे वॉलेट से 2000 का नोट निकला, 2000 का जो बंद हो चुका है आज से 4 साल 10 साल 8 साल हो गए भाई। 2000 का तो 8 साल पहले, 8 साल पहले बंद हो चुका है जो नोट। नहीं 8 साल पहले कैसे, 8 साल पहले तो प्रॉपर नोटबंदी हुई थी, पता नहीं जो बहुत टाइम पहले बंद हो गया यार। 2000 अभी 4-5 साल का पहले। अरे मतलब बंद है वो नोट भाई। हमने तो एक बंदे को वो दिया, उसने 500 रुपए दे दिया उस 2000 रुपए के नोट, 2000 रुपए के लिए हम लोग। और वो पता कैसे, इसने पहले बकचोदी ली थी उसके साथ जाके, इसने दोबारा बकचोदी ली उससे जाके, 2000 का नोट दे दिया उसे, और बोला उसको कि 500 रुपए का दे दो, उसके बदले उसने दे दिया।
शायद से, क्योंकि उसके 2000 रुपये मिल जाते हैं अगर तुम बहुत बड़ा कोई प्रोसीजर करो। हाँ मतलब वो आरबीआई को नोट भेजना पड़ता है तो आरबीआई को कोरियर कर, फिर एप्लीकेशन ले, बहुत लंबा प्रोसीजर है। हमें फटाफट से हमें एक ट्रांजैक्शन इतनी कोई फिर हमने सरदार जी पे गया, मैं ऐसी वो भी बख्शो दी मैं अंकल ये नोट सही है, उन्होंने रख लिया भाई, उन्होंने जेब में डाल लिया ना। जेब में डाल दिया, कह रहे मैं नहीं दूंगा थैंक यू। हाँ और फिर ऐसे चलना शुरू हो गया फिर देर बाद में। सोशल एंजाइटी एक काइंड ऑफ बबल है जो सोसाइटी ने बना रखा बबल भी नहीं है, बहुत अजीब चीज है भाई। वही। क्यों क्यों किसके है? लिए है क्यों है भाई? तू यूएस जा फॉर एग्जाम्पल, मेरे अभी जानकार गए थे भाई, भाई वहाँ पे ना सब बात करते हैं एक दूसरे से, है। वही वहाँ पे ये इंडिया वाला सीन नहीं है। तू ऑस्ट्रेलिया जा, ऑस्ट्रेलिया में तो हद से ज्यादा है। जैसे तू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है ना इधर, भाई हर बंदा जैसे इतने प्यार से, हमसे तो नहीं, हम तो हिंदुस्तानी है, पर एक दूसरे से मतलब जो वहाँ पे यूनिटी है ना भाई, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो लोग चलते चलते कॉम्प्लीमेंट देंगे, अरे वो हिंदुस्तान में ना कम होते जा रहा है कल्चर है, जो करेगा बहुत ज्यादा बहुत कम हो गया भाई। थोड़ा बहुत है भी ना, तो कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में ऐसा कंटेंट क्रिएशन कैसे तो फिर आना शुरू हुआ है थोड़ा, मैं कह रहा हूँ उसी चक्कर में है बेसिकली। बहुत कम आया है कंटेंट क्रिएशन के वजह से आया वापस। अभी नहीं यार, लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में भी ना अब इतनी वो नहीं करते मस्ती, शेयरिंग नहीं करते लोग भाई। जैसे मेरे तो जो दोस्त है ना, उनके साथ जो मैं करता हूँ ना, तो वो यूट्यूब पे चल सकता है ना वो इंस्टाग्राम पे चल सकता है। सही बात है। पर ना मैंने अब दोस्तियाँ देखी है, चल हम तो चल थोड़े नॉर्मल लोग हो गए जो नहीं फंसे, कुछ लोग जो फंस गए ना भाई, वो लोग ना दोस्त ऐसे हैं कि जीन्स टी शर्ट पहन के मिलेंगे बाहर डिनर पे खाना खा के फोक नाइफ से बातें करके अपने अपने रास्ते। तो भाई वो तो एक ना बबल बनते जा रहा है लोगों का, बिल्कुल। पर उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी, इज वेरी नेसेसरी टू बी योर सेल्फ। एंड अगर तुम इफ यू आर नॉट योर सेल्फ, यू आर नॉट विद द राइट पीपल, एंड इफ यू आर नॉट विद द राइट पीपल, यू आर नॉट हैप्पी। एंड टू बी विद द राइट पीपल हमें क्या करना है? वी हैव टू टॉक टू पीपल। तो ये पूरा एक लूप है भाई, बात करेगा, लोग मिलेंगे अच्छे, तो कंफर्टेबल होएगा तो यू कैन बी योर सेल्फ, एंड ओनली इफ यू विल बी योर सेल्फ यू विल बी हैप्पी। बिल्कुल। तो अगर तुम्हें सोचनी चाहती है तो तुम खुश हो ही नहीं, अगर तुम खुश हो तो तुम खुले इंसान हो। अब जैसे मुझे तो लगता है जैसे तू पॉडकास्ट कर रहा है ना, ये बहुत बढ़िया तरीका है लोग है तो ओपन अप होने का। बिल्कुल। क्योंकि अब ऑब्वियसली भाई हम वैसे तो 1 घंटा बैठ के बात नहीं कर रहे ना तसल्ली से। अब जैसे यार मैंने खासकर ऐसे टॉपिक पे तो कभी बात ना करें। एक बार ना एडिट के लिए ये इम्पोर्टेंट सुनो गुरप्रीत भाई, ये वाला तो मैंने भी किया ना, ये करेगा तो ये भाई 1 मिलियन व्यूज है। ये पता क्या करियो, जैसे मैं जब बोल रहा हूँ ना, अगर बात करेगा तो लोग मिलेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा तो खुश रहेगा। जब मैंने बोला ना यहाँ पे ना लिख दियो, और मेरी उंगली जा रही, समझ गया तू रील। बाकी तू बता तुझे कैसा लगता है, जैसे तू इतने सारे ब्रांड्स के लिए, इतने इंपॉर्टेंट लोगों के लिए अब तू शूट कर रहा है, तो तेरे को भी बिल्कुल अब तुझे एंग्जाइटी हो ही नहीं सकती सोशली अब, क्योंकि तेरा काम बन गया लोगों से बात करना। बिल्कुल। एंड अगर हम तेरा कैमरा वाला काम ना भी देखे, ड्रिप मीडिया को अगर हम साइड रखे, तो तेरे पॉडकास्ट की वजह भी तब तुझे कितनी तू खुल के बात करता है। तू हैव यू नोटिस अ डिफरेंस? सी मेरे ख्याल से ना बीइंग एक्सट्रोवर्ट एक स्किल है इंस्टेड ऑफ नेचर। ये इंसान धीरे धीरे ग्रो कर सकता है अपने। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था पहले, मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि मैं स्कूल में किसी से बात तक नहीं करता था, अपने बगल वाले तक से बात नहीं करता था। बट धीरे धीरे मैंने खुद को सुधारा, इम्प्रूव किया और ये स्किल बनाई अपने अंदर। तो अब तुझे रियलाइज हो रहा है ना कि ऐसा कोई बड़ी बात थी नहीं। हाँ, यू वर मिसिंग आउट। हाँ, यू वर मिसिंग आउट। तो अब यार बात करें तो एक बिजनेसमैन के पास, एंटरप्रेन्योर के पास ये चॉइस ही नहीं होती कि वो बात ना करे, बात तो करनी पड़ती है। बिल्कुल, उसके पास चॉइस ही नहीं है, खुल के करनी पड़ती है भाई। और अगर तुम्हारे पास ये चॉइस है तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो लाइफ में भाई, वो तुम्हें सुधारनी पड़ेगी, सुधारना ही पड़ेगा। तुम्हें खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि देख चल मैं तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया ना, पर तुम्हें तब भी खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर किसी भी टॉपिक पे या फिर बात नहीं भी हो रही तो यू कैन टेक अ लीड एंड यू कैन मेक पीपल टॉक एंड ओपन अप टू यू एंड फॉर्म अ हेल्दी रिलेशनशिप विद देम। बिल्कुल। क्योंकि भाई मेरे को जितना मेरा काम शुरू हुआ है, जितनी मैं ब्रांड यूज कर रहा हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज जैसे मेरे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, पर मेरे को ब्रांड डील्स मिलती है जो मैं तुझे बताई है। इट इज़ ओनली बिकॉज मेरे को उन लोगों से बात करना ही है, और मैं उन्हें ओपन करके बता सकता हूँ कि भाई मुझे बताया मेरे फॉलोअर्स नहीं है, पर मुझे बताया कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं ढंग से खुल के लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं लोगों से बात ऐसे करूँगा कि लोग भी नेचुरली बात करेंगे। मैं तुझे दिखाऊंगा, मैंने कल नुक्कड़ में बहुत अच्छी वीडियो नहीं, इनफैक्ट
अच्छा, कहीं मैंने लोगों से आराम से बात करी एंड भाई लोग ना एक मिनट हिचकिचाएंगे, जिसको सोशल एंग्जाइटी भी है ना वो एक मिनट का खेलिए तो तुम्हें ख़त्म करना है, उसके बाद वो भी खुल जाएंगे। भाई इंसान ना सारे बकचोद होते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, तूने लेटेंट के नए एपिसोड में करण औजला को देखा? हाँ, भाई सबको एक ना सबके दिमाग में ना सेट है कि करण औजला मतलब हार्ड, सोफिस्टिकेटेड नहीं सोफिस्टिकेटेड नहीं है तो क्या आएगा थप्पड़ मार, ये तो वो है हाँ, ये गबरू है, ये मदरफकिंग गबरू वो है। करण औजला बहुत ऊपर है भाई, हाँ, करण औजला मुझे सबसे ऊपर लगता है। पर भाई अंत में ना जब उसने भी 1 घंटा पैनल बैठ के बात करी सबसे, भाई अंत में उसके अंदर का भी ना एक इंसान निकला वही जो हमने देखा, जिसके वजह से हम करण औजला को अब और अप्रिशिएट कर पा रहे कि भाई ये बंदा इतना टफ है, ये बंदा मदरफकिंग गबरू जैसे गाने बना रहे हैं, जी नहीं लगता भी गा रहे हैं, इस पर सब लड़कियां भी मरती है और अभी बकचोदी भी कर रहे हैं और अभी सबसे कनेक्शन भी बना रहे हैं वही और ये दिल खोल के बात भी कर रहे हैं। तो जब तक तुम वो नहीं करोगे सोशल एंग्जाइटी को तो डिफीट करना ही है भाई। इतना खुल के तो अगर हमने बात कर ली ना, जैसे बिल्कुल खुल के कैमरा बंदी हो जाए भाई, अभी भी ना मुझे लगता है तेरे और मेरे अंदर ना कहीं थोड़ी सी वो है कि कैमरा ऑन है, पर ओवर टाइम ना जैसे तू पॉडकास्ट बनाते रहेगा, मैं कंटेंट बनाते रहूंगा भाई, ये भी खत्म हो जाएगी। हो जाता है, जैसे हमारी तो बहुत कम हो गई है पर ये भी खत्म हो जाएगी भाई, हो जाता है। मतलब अगर 2-3 महीने में जब ये और कम हो जाएगी, और क्या ही हो जाएगा, थोड़ी गालियाँ बढ़ जाएंगी थोड़ी। पर वही है भाई बात। भाई तो मुझे एक बंदा बता दे जो इंटरनेट पे भारी हो और उससे भाई डर लग रहा हो लोगों से बात करने में। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ गेमर्स है भाई, वो सिर्फ गेमर्स है तो बहुत गान फार गेम खेलते हैं, उसमें भी जो टॉप के गेमर्स है बात करते हैं यार लोगों से, उसमें भी जो टॉप के गेमर्स है ना वो भी कैमरा में बात नहीं कर पाते, पर जब वो गेम खेल रहे हैं तो वो उसमें बात ही कर रहे हैं कि भाई ये कर वो कर। वही बात करना तो भाई करना ही पड़ता है, करनी है भाई, कम्युनिकेशन से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है ना। जब तुम एज अ ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा। भाई एक चीज़ बता, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डिवाइस क्या है अभी, जिसके बिना सबकी जिंदगी रुक जाएंगी, रुकेंगी नहीं। कन्वर्सेशन। अबे डिवाइस, ये डिवाइस तो है ना, फोन मान लिया, फोन के बिना जिंदगी, अगर फोन अगर सबके कल गायब हो जाए ना, हाँ, दुनिया वैसे तो बहुत अच्छी हो जाएगी पर दुनिया रुक जाएगी, बहुत तरीके बदलने पड़ेंगे हमें, फिर से बहुत टाइम लगेगा जो हमें तरीके बदलने में। कि अब तो भाई क्योंकि अब तो पेमेंट टॉर्च भी फ़ोन ही होती है भाई, कैमरा भी फ़ोन ही है, चल तू कैमरा यूज़ कर रहा है पर भाई दुनिया तो फ़ोन ही यूज़ कर रही है, मेजॉरिटी कंटेंट क्रिएटर्स भी फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर है भाई वो। पर फ़ोन भी ना, फ़ोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कम्युनिकेशन, कि मैं कॉल कर रहा हूँ कि भाई मैं आ गया, भाई तू आ जाओ। तो इन्वेंट इसलिए हुआ था, इन्वेंट तो इसलिए हुआ था ना, इट इज़ वन ऑफ दी कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर तू रिलेशनशिप्स में, जैसे रिलेशनशिप्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, बिजनेस में भी है, हमारे कंटेंट क्रिएशन में तो है ही, वो उसके बिना तो है ही तू हर चीज़ देख ले भाई, कम्युनिकेशन के बिना तो भाई सिर पैर ही नहीं है। पर अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करें तो भाई स्टोरी टेलिंग भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर कोई बंदा वॉइस ओवर दे रहा है, भाई मैं तो तुझे साथ बताऊँ, ए से बात करना बहुत ईजी है। अगर अभी ना तेरे को एक वीडियो बनानी है मेरी 1 मिनट की, जैसे मैं अभी वियतनाम जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं तब वापस आऊँगा, मैंने 1 लाख फॉलोअर्स, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरी कोई वापसी की टिकट बुक नहीं है। अब मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है ये कि आई बुक द 1 वे टिकट टू वियतनाम, नॉट बिकॉज आई हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट बट बिकॉज ब्ला ब्ला ब्ला। भाई ये पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए देन टू टॉक ऐसे नॉर्मली, ये अभी तो हम नेचुरली बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसका वॉइस ओवर दूंगा फिर अभी तेरे कैमरे रिकॉर्ड करूँगा, भाई ये वाली जो क्लिप है ना ये ज़्यादा अच्छी निकलेगी, क्योंकि ये एक नेचुरली निकली है बिना किसी एंग्जाइटी के। जो इम्प्रॉम्प्टू है वो तो ये इम्प्रॉम्प्टू निकला है, उसमें फिर हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें ये बोलना है, स्क्रिप्ट बोलनी है, कि ये स्क्रिप्ट अलग हो रही है, मैंने सही बोला, वो सही बोला। अब इसमें 1000 वो थे जो हम सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वी डोंट रियली केयर। बट स्क्रिप्ट को हम कोशिश करते हैं कि एज इट इज ही बोले, स्क्रिप्ट को हम कोशिश करते हैं कि एज इट इज बोले। तो मैंने तो ये शुरू किया है कि मैं स्क्रिप्ट को ना मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन मैं बोलता इंग्लिश में ही हूँ, तो इंग्लिश में ना वो थोड़ी इम्प्रॉम्प्टू बनानी पड़ती है और फिर मैं कट करके बोलता हूँ, अपनी थोड़ी लैंग्वेज निकल जाती है, वो चीज़ है। वो तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि पूरी इंग्लिश में से आजकल बना रहे हैं लोग वीडियो। यार सही बताऊँ तो बहुत कम ही चलती है भाई आदत फिर तुम नहीं पता किसकी चलती है इंग्लिश की रील अच्छी, जो भाई घर पे भी बोलता हूँ इंग्लिश। हाँ, कुछ लोग होते हैं भाई एक्चुअली में बहुत ऐसी जिनका रहने का तरीका ही वैसे होता है, जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश। भाई सपोजिंग एक बंदा है, एक इन्वेस्टर है भाई, वो दूर स्कूल का पढ़ा लिखा इंसान है, वो बाहर वालों के साथ रहा है, वो बाहर भी गए, वो फॉरेन में भी रहा है का, उसकी बहन भी बाहर रह के आई हुई की, भाई उसने इतनी बोली है ना
कि अब उस पर अच्छी लगती है। वही उसकी नेचुरल लैंग्वेज उसकी नेचुरल लैंग्वेज ही पंजाबी और इंग्लिश मिक्स है। वही भाई हमारी नेचुरल लैंग्वेज जैसे आपकी पंजाबी और हिंदी हो गई, मेरी नेचुरल लैंग्वेज ना हिंदी है, तो मेरे पे हिंदी ही सूट करती है। अब थोड़ी बहुत उसमें इंग्लिश मार देता हूँ मैं, क्योंकि वो तो अब कल्चर ही ऐसा हो गया। पर जो आप जैसे आप घर पे बात करते हो ना, मुझे लगता है आपको अपने कंटेंट में वैसी ही बात करनी चाहिए, रादर देन ट्राइंग टू बीइंग, जैसे देख फंबल क्या नाम है, रादर देन ट्राइंग टू बी समवन यू आर नॉट। इट इज़ बेटर कि तुम ऐसे बात कर लो कि तुम घर वाली भाषा भी बाहर वाली मिक्स करके ना, तो तब तुम्हारा बढ़िया रहेगा सीन। जब तक तेरी ऑडियंस का कनेक्शन नहीं है ना, तब तक वो तेरे को लाइक करेंगे कि इसकी वीडियो अच्छी लाइक कर दो। जब तेरी ऑडियंस का कनेक्शन बनेगा ना, तो फॉलो करेंगे, तब फॉलो करेंगे वो तुझे। सही बात। अभी जो मेरी दिक्कत आ रही है भाई, मेरी वीडियोस में जा रहे हैं मिलियन, एक मेरी रील पे 10 मिलियन व्यूज़ हो गए, मेरे फॉलोअर 4000 ही है। वो इसलिए क्योंकि मेरी रील बहुत अच्छी है, फ़नी भी है, मैंने देखा तो ये भी हंसते हैं। अब ये लोग तो मुझे फॉलो करेंगे, ये तो मेरे दोस्त है, तो मुझे इन पर्सन देख लेना पता है बड़ी हो। जो बंदा मेरी फाफ वाली रील देख रहा है, उसको भी अच्छी लग रही है पर फ़नी लग रही है, वो भी लाइक करेगा, वो अपने दोस्त को भेजेगा भी, पर उसको इस रील में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा ना कि वो मुझे क्यों फॉलो करे। उसमें पहचान नहीं है ना, उसमें पहचान नहीं उसमें है कि ये क्या बकचोदी है, वाह बढ़िया। पर अब जब मैंने 10-15 बार फावली रील डाल दी ना, तो लोगों को लगा ये तो एक ही बंदा है जो इतनी अलग अलग किस्म की वो कर रहा है, तो अब इसे फॉलो करो। तब जाके मैं थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। तो अब एक वो नीश बन रही है ना। पर अभी भी अगर मैंने अपने कंटेंट में बोलना, ऐसा कंटेंट डालना नहीं शुरू किया, तो मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। पर अब इसलिए मैंने शुरू कर दिया बोलना। फेस ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। वैसे मैं हायरॉक्स में भी सिर्फ क्लिप्स डाल सकता था, पर ऐसे हम सब में से सबसे ज़्यादा रील मेरी चली है हायरॉक्स वाली, क्योंकि मैंने उसमें बात करी है कि मेरे दोस्त चूती है जो 10,000 रुपये दे के एक भाग रहे हैं। भाई उस पूरे इवेंट में सिर्फ तूने मैंने तो पैसे कमाए। सही बात है। सिर्फ जाना तो हम दोनों का ही बनता था ना। जैसे वो सीन मैंने दिखाया कि ये लोग पैसे देके भाग रहे हैं, मैंने स्ट्रेंजर्स दिखाए एकदम से खान मार्केट में कि भाई आप भागोगे भी 10,000 रुपये में, नहीं। फिर मैंने इनकी क्लिप्स दिखाई, फिर मैंने अपनी बातचीत करी उस वीडियो में कि ये हुआ, मैं तो कुछ नहीं किया। फेस दिखा ना, फेस दिखा, फेस नहीं, मैंने बात करी लोगों से। तो जब भी मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोच मेरी एक रील में 5 लाख व्यूज़ है, जिसमें वो कर रहा हूँ कि इसमें लिखा है अल्कोहल फ्री बियर, हमें फ्री में अल्कोहल दे दो। वो मेरी प्रैंक वीडियो थी एक, उसमें मेरे बड़े 10 फॉलोअर्स, 5 लाख व्यूज़। हैरोस वाली में मेरे बड़े 100। कितने व्यूज़? 16-17 हज़ार। नाइस। तो भाई व्यूज़ के लिए वो करो फ़नी चीज़, फॉलोअर्स के लिए करो इंटरेक्शन वीडियोस। क्योंकि अगर तुमने इंटरेक्शन वीडियो में अगर तुमने बात करते हो तुम लाख व्यूज़ भी ले ना, तो उसका कन्वर्जन रेट 1 मिलियन व्यू फ़नी वीडियो से ज़्यादा है। सही बात है। अब मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूँ, धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ, बन जाएगा धीरे धीरे, सीखते हैं धीरे धीरे। भाई मेरी तो ये बेस्ट बात एक ही है कि मैं कंसिस्टेंट बहुत हूँ। सही बात है। तेरे को हर दिन मेरी रील आएगी फीड में, अगर तुम मुझे फॉलो करता है। यहाँ पे मैं कभी कभी लाइक कर जाता हूँ, बट अबे तू भी लाइक नहीं कर, तेरा काम भी है ना भाई, तू काम भी तो कर रहा है। मैं काम काज नहीं कर रहा ना कोई और। फॉलो ड्रिप मीडिया। पर आपकी भी कंसिस्टेंसी बहुत है बाजी, कुछ लोग तो हफ्ते में एक बार डालते हैं, वो तो मुझे समझ ही नहीं आती। हफ्ते में एक बार डालो तब तो यूट्यूब वीडियो डालो, वो भी बहुत बढ़िया 10-15 मिनट की, तब समझ आती है बात कि तुम हफ्ते में एक बार डाल रहे हो। रील यार 1 मिनट की चीज़ है, तुम जितनी हाई एफर्ट रील बना लो ना, तुम उसमें DSLR की क्लिप डाल दो, तुम उसमें ऑडियो मिक्सिंग कर लो, कलर ग्रेडिंग कर लो, तुम उसमें तुम जितनी मेहनत कर लो ना रील में, भाई 1 मिनट से ज़्यादा की तो रील नहीं बना दोगे। बिल्कुल। जो 1 मिनट से ज़्यादा की रील डाल रहे हो तो वैसे ही कुछ गलत कर रहा है। तो भाई अगर तुम रील भी हफ्ते में एक बार डाल रहे हो तो तुम्हें प्यार ही नहीं है कंटेंट क्रिएशन से, और जब तुम्हें प्यार ही नहीं है ना उस चीज़ से, तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। भाई एक तो दिक्कत ये कि हर इंसान को ना बहुत ईजी लगता है काम, कि हम सब ये कर लेते हैं और हम सब भी कॉलेज के सौरभ जोशी बन जाएंगे। पर ऐसा है नहीं ना भाई, चलता सिर्फ उन्हीं का है जिनको ये मन है बचपन से करने का। भाई मेरे बचपन में यूट्यूब चैनल थे, कम से कम 6 अभी भी है। भाई मैं बचपन में 9th 11th में पूरी मैंने अपनी स्कूल लाइफ भी यूट्यूब पे मेरी हर एक दिन की। तो भाई मैं तो इसको बहुत तगड़े तरीके से करूँगा। तो ट्राई किया सिर्फ या फिर चला? भाई मेरे कुछ व्लॉग में 10,000 व्यूज़ आने शुरू हो गए थे, पर फिर वही है ना भाई, तुम कंसिस्टेंसी एक बार तोड़ दो तो लैक हो जाती है। तो मेरी लैक हो गई, पॉसिबल नहीं हो पाता इतना। भाई पॉसिबल था, क्यों नहीं होता। मैं तो भाई मैं वैसा तो ना था कि मैं ट्यूशन जा रहा कुछ प्रिपरेशन कर रहा, मेरे को तो पता था स्कूल खत्म हो ग्राफिक जाने। मेरा तो क्या था, यहाँ जा रहा हूँ संजू, यहाँ से 10 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ग्राफिक जाने। सही है भाई जब मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं था
मैंने कभी सोची नहीं भाई कि मैं भी कॉलेज नहीं, मैंने सोची नहीं। सही, मैंने बोला भी मैं सोचा पास हो जाता हूँ अकाउंट्स का पेपर। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती थी भाई कि मैं अकाउंट्स में फेल हो जाता हूँ। ये मान क्योंकि ना भाई उसने मेरी दिमाग की स्थिति खराब कर दी अरे थी। सेम भाई, ये ठीक तो है, same अकाउंट्स ये ने तो ना same है। भाई, मैंने ना जब मुझे पता चला ना कि तुम बोर्ड्स में अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तब भी तुम पास हो, वही मैंने बोला यही है ये वो सब्जेक्ट, यही है वो मैंने बोला सब्जेक्ट। ये इक्वल भाई। मैंने देख दो थे सब्जेक्ट गंदे। मैंने पहले तो 5 सब्जेक्ट लोग लेते हैं मैथ्स, मैंने लिया था होम साइंस। बढ़िया। मेरे दोस्त ने लिया था पीटी। मैं तो बोला मैं पीटी भी नहीं लूंगा, मैं खराबी क्यों, मैं खाना बनाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, तो मैं तो वहां मेरे 100 नंबर आ गए। अब मैंने बोला यार इको बहुत मुश्किल है, अकाउंट्स भी बहुत गंदी है, कॉमर्स ठीक थी। मैंने बोला पर अकाउंट्स तो बहुत गंदी है। इको में मैंने ना, मेरा मिशन ये बन गया था 12th में कि मैं कुछ करके इको में पास हो जाऊँ, अकाउंट में तो मैं फेल भी हो जाऊँ, मैं प्रमोट हो रहा हूँ ना, मेरे को तो ग्राफिक रही जाना है ना। अब भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ग्राफिक रही जाना है, उन्हें भी पता है। पर भाई 12th में नंबर ऐसे लाए ना कि उन्होंने ना पूरा सिलसिला पढ़ाई करी है। फायदा क्या हुआ भाई, तू भी ग्राफिक रहा में, तू भी तलविंदर देख रहा है 10,000 लोगों के बीच में, मैं भी तलविंदर देख रहा हूँ। तो भाई मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भाई अकाउंट्स में फेल हो। इवन तो मैं हुआ नहीं, फिर 40 नंबर आ गए थे मेरे, अरे नहीं, ग्रेस मार्क्स। वो फॉर मैथ में भाई, मैं तो सारे जितने स्कूल के होते थे ना प्री बोर्ड वगैरह सब में फेल। मैं तो घर वालों को खुला बोल देता कि सोचना भी मत, मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। पर उसके बाद भी जब मेरे को तो चला कि फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, तो भाई फॉर्मेट की वजह से मेरे 40 नंबर है। सेम भाई, मेरे 42 आए थे सिर्फ फॉर्मेट के चक्कर में। टंडन के पास मैं लास्ट टाइम गया था ना, तो उसकी क्वालिटी मेरे को डाउन लगी काफी। टंडन के बगल में एक है नानू, ये टंडन है, ये ऑर्चिड की गली है, ये बगल में नानू मोमो। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा बनाता है, और उसके कोथे इनफैक्ट टंडन से भी काफी अच्छा है। अच्छा, और तुम्हें 2-3 और अच्छी तो ऑर्चिड के फेमस है। देख कोथे तो ऑर्चिड के बेस्ट है। वही, मैं एक बात करें से स्ट्रीट में आ गया ना मैं थोड़ा, ऑर्चिड तो रेस्टोरेंट हो गया। हाँ, अगर तू दोब के मोमोज खाएगा तो दोब के मोमोज बहुत अच्छे रहेंगे। दोब के मोमोज तो तेरे को मिलेंगे डीआईटी के ऊपर ना, ऊपर जाके एक फूड वैन थी दो पहले, वो बहुत साल चली थी, फिर वो बंद हो गई थी। अब वो डीआईटी के आगे ना एक ऊपर खुली है, तो वो भी बहुत अच्छा फूड वैन है। और उस फूड वैन के बगल में ना डीआईटी दोब के बगल में ना, वहाँ पे 3-4 फूड वैन है साथ में, जैसे दोब, एक वहाँ पे सीरो बर्गर्स है, एक वहाँ पे कोई माचा वाली जगह है। समझ गया, वो टर्फ के बगल में जो है 91 स्ट्रीट करके कुछ 91 स्ट्रीट, यस एग्जैक्टली 91 स्ट्रीट जाइए, तुझे वहाँ का भी खाना बहुत पसंद आएगा, उसका भी खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, डोब तो अभी तमतारा के बगल में भी खुला था, वो भी बंद हो गया ना, बंद हो गया। दो पहले स्टार्टेड ऑफ एज अ फूड ट्रक, वो तमतारा के बगल में खुला, डिड नॉट वर्क आउट वेल फॉर देम, चलना ही नहीं था। और अब वो बढ़िया खुला है बहुत, अब वो फिर से फूड ट्रक कंसेप्ट में खुला है। भाई उसके अफगानी मोमोज, उसके अफगानी चाप, मतलब पानी आ गया भाई, ट्राई करना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। जैसे आजकल रन क्लब्स का कल्चर कितना बढ़ गया है, अब बहुत लोग ना रन क्लब्स का मजाक उड़ाते थे, उनमें से पहले एक मैं भी था। पर अगर देखी जाए तो रन क्लब्स एक बहुत अच्छा वे है, पहले तो नए लोगों से मिलने का, ऊपर से होता है क्लबिंग के वक्त जब आप लोगों से मिलते हो ना, तो आप होते हो या तो नशे में, या तो सामने वाला नशे में होता है, या तो आप नहीं बना सकते, एक पार्टी वाली एनवायरनमेंट में मिलते हो जहाँ पे आप पार्टी तो कर सकते हो साथ में, लेकिन आप एक रिलेशनशिप नहीं बना सकते, आप दोस्ती यारी नहीं परस्यू कर सकते। एग्जैक्टली, रन क्लब्स में मैंने क्या देखा है कि लोग सुबह मिलते हैं और रन के बाद जो लोग बातें करते हैं, साथ में जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह खाने, मैं देखा लोगों की बहुत अच्छी दोस्तियां शुरू हो गई है भाई। बिल्कुल, लोगों का वो बन गया भाई कि हमें जाना ही जाना है संडे को, लोग सुबह भी उठ रहे हैं, लोग सैटरडे नाइट से ज़्यादा संडे मॉर्निंग के लिए हाइप होना शुरू हो गए, एटलीस्ट इन आवर सर्कल, मतलब नॉट ओवरऑल, पर सम पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। बट अगर आप एक बार रन क्लब आ रहे हो ना, तो मतलब आपको आदत लग जाएगी आने की, क्योंकि भाई रन क्लब इज नॉट ओनली अबाउट रन। अब टूर में जाते तो हम दोनों भागते थोड़ी ना, बिल्कुल, पर बाकी इतनी चीज़ें हैं, यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल, एक्टिविटीज करो, लोगों से मिलो, जो भागते हैं उनके तो खैर भागना भी अच्छा है फिर, पर बहुत कुछ है करने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट देहरादून नीडेड, कि मैंने देखा है लूमा में जैन के इवेंट्स हमारे सबसे ऊपर होते हैं भाई, इट इज समथिंग दैट देहरादून रियली नीडेड, अ कम्युनिटी वेयर पीपल जो देहरादून के पुराने, जिनको पार्टी नहीं करनी है, जिनको कोई चुल नहीं है, वो कुछ कर पाए। क्योंकि भाई देहरादून इतना अनसेफ हो गया है भाई, पहले तो लोग चल निकलते नहीं थे रात को, बीच में निकलना शुरू हुए, पर अब एक ऐसा माहौल हो गया है कि रात को लोग निकल रहे, लेकिन अब हमारे घर वाले में मना करते हैं कि निकलो मत, क्योंकि देहरादून में ना एक वो सेफ इन्वायरमेंट ही नहीं रहा। बिल्कुल भाई इतनी भाई लोग गोलियां चला देते हैं, एक्सीडेंट तो हर हफ्ते, हर सैटरडे 2-3 एक्सीडेंट तो होनी है। अभी भी एक वीडियो वायरल हो रही थी, किसी ने बंदूक अपने पीछे डाल रखी थी भाई, और लोग चल रहे बिकॉज यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन इतना है बाकी स्टेट्स का, क्यों, मोस्टली बिकॉज ऑफ कॉलेज क्राउड।
और भाई कॉलेज जो क्राउड होता है ना, वो एक इंसान उस उम्र में होता है कि वो इमेच्योर है, हम भी इमेच्योर हैं, लेकिन भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो इमेच्योरिटी के चक्कर में ना बहुत कुछ ख़राब कर देते हैं। सही बात। तो मुझे ये देहरादून का सबसे सैड पार्ट लगता है जो ये हुआ है कि भाई तू सोच, अगर तू 12 बजे तुझे मसूरी रोड क्रॉस करनी है ना, तू 10 बार सोचेगा कि भाई यहाँ 100 लोग होंगे अभी गाड़ी में, वही तुझे लड़ाई दिखनी है। इम्पॉसिबल है भाई कि तू रात के 12-1 बजे, गाड़ी इतनी गंदी चलाते हैं, रैश चलाते हैं कि क्या ही बोलूं बस। भाई गाड़ी भी भाई, एक होता है रैश, एक होता है भाई तुम नशे में एक होता है जो इंसान दिन में तेज चला रहा है, भाई वो एटलीस्ट नशे में नहीं है, वो ब्रेक तो मारेगा, वही वो साइड तो लेगा। भाई तू सोच, तू नशे में तेज चला रहा है, तब तो भाई तू गया ही ना भाई। और पॉइंट ये है ना कि अगर तुम देहरादून के हो, देहरादून में तुम्हें चलानी भी आती है, तुम्हें रोड पता है कैसी है भाई यहाँ तो लोग भी बाहर के आ रहे हैं। वही। और अब इससे वो सिनेरियो क्या हो गया कि तुम नशे में है, तुम चले गए मसूरी, फिर तो पहाड़ी रोड शुरू हो गए और वही खत्म है मामला। फिर बिल्कुल, तो और होगा क्या, यही होगा, यही होना है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। So this was our podcast. If you want more videos with me and Gurpreet together, we can always do that, क्योंकि हम दोनों हर हफ्ते मिलते ही हैं। बिल्कुल। तो अब तुम जितने पॉडकास्ट बोलोगे, अगर तुम्हें चाहिए कि मैं और गुरप्रीत किसी पर्टिकुलर थीम पे बात करें, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात किसी करें, पर्टिकुलर keyword टॉपिक पे, तो कमेंट्स में बताओ, कमेंट में बता देना, हम दोनों बना देंगे। हम दोनों देहरादून के लोग हैं, हर हफ्ते मिलते ही है, मेरे को तो एक्स्ट्रा कंटेंट ही मिल रहा है, तो भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें जिस टॉपिक पे बातचीत करनी हो, वी आर ऑलवेज देयर। बिल्कुल। और अगर वैसे मेरे को किसी और गेस्ट के साथ देखना चाहते हो तो वो भी बताओ, मतलब तुम्हें कुछ जिसके और साथ भी सीखना से देखना है देहरादून में, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स। मैं गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। बढ़िया हो गया भाई।